मॉर्निंग रिपब्लिक भारत वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मॉर्निंग प्राइम टाइम में। दिखाएंगे आपको सबसे पहले वो 6 बड़ी खबरें जिन पर आज नजर रहने वाली है। सबसे पहले आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जरा आप देखिए 6 तस्वीरें जो कि आज अहम खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहले 5 साल बाद चीन जाएंगे जयशंकर, यानी कि विदेश मंत्री आज चीन के 3 दिवसीय दौरे पर भी जाएंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे जिस पर नजर रहने वाली है। वहीं तेज प्रताप का जो ऐलान है, चुनावी प्लान, उसके पीछे किस तरीके से वो बना रहे हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के, इस पर भी जानकारी आपको देंगे। एटीएस की तैनाती कांवड़ रूट पर मिले हैं काज और इसको लेकर के अब एटीएस चौतरफा कहीं ना कहीं सतर्क हो गई है, अलर्ट हो गई, किस तरीके से तैनाती की गई है इस पर भी आपको जानकारी देंगे। वहीं कन्हैयालाल की पत्नी का भी दर्द जो है छलकता हुआ नजर आया। कन्हैयालाल की पत्नी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है बाकायदे। इसके अलावा आपको बता दें एनकाउंटरों का सिलसिला भी जारी है और एक्शन में खाकीदार यानी कि पुलिस नजर आ रही है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं सिंदूर की मार पाकिस्तान पर किस तरीके से पड़ी है, जिसमें अब मुनीर जो है मुनीर को कहा जा रहा है कि वो खबरदार हो जाए और इस तरीके से नापाक साजिश रचना बंद करे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आसिम मुनीर एक बार फिर से बौखला गए हैं। तो देखिए 6 बड़ी खबरें आपको बता रहे थे, जहां किस तरीके से ये 6 बड़ी खबरें जिन पर नजर रहने वाली है कि कर इन खबरों पर आपको जानकारियां देंगे जो कि आज के दिन की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में हिंदू लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में लव जिहाद से जुड़े हुए मामले इंदौर पुलिस के सामने आए हैं। वो आपके भी होश उड़ा देंगे और हैरान कर देने वाली बात यह कि इस रैकेट के तार देश भर में जुड़े हुए हैं। कैसे, दिखाते हैं। हमारी टीमें सतत लगी हुई हैं और जो अपराधी है वो भाग जरूर सकता है लेकिन बच नहीं सकता है। इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन खान को तो आप अभी तक भूल भी नहीं पाए होंगे। होटल का रूम और लड़कियों के साथ अश्लील फोटो, और अगर भूल गए हैं तो पहली तस्वीर देख लीजिए और दूसरी तस्वीर अनवर कादरी की जिहादी गैंग की है। दोनों का काम एक ही है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करके प्यार के जाल में फंसाना और धर्मांतरण करना। इंदौर में लव जिहाद की लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई है और अब इंदौर का अनवर कादरी एक ऐसा नाम जो भोपाल में सबसे बड़ी जिहादी फैक्ट्री चला रहा था और उसका भी सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ लग गया है। अनवर कादरी ने स्लीपर सेल और अंडरकवर एजेंट बना रखे थे जो कादरी के इशारे पर हिंदू लड़कियों के साथ कुछ भी करने को तैयार थे और कादरी इसके लिए उनको लाखों की फंडिंग करता था। तो सबसे पहले उन जिहादी गुर्गों को गौर से देखिए। कमल असली नाम फरदीन, गोल्डी असली नाम फैजान, राहुल असली नाम फहीम, रमेश असली नाम शेख अरबाज। ये वो लव जिहादी हैं जो समाज में हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उनकी अश्लील फोटो लेते थे और ये वीडियो भी उसकी गवाही दे रहा है। होटल का कमरा और तेज आवाज में गाने, बियर, शराब पार्टी और गांजे का कश, अश्लील डांस और उसका वीडियो बनाना, अश्लीलता की सारी हदें पार की जाती हैं। हिंदू लड़कियों का इस कदर ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो हिंदू नाम के पीछे छिपे असली जिहादी को पहचान तक नहीं पाती थी। और उसके बाद चलता था धर्मांतरण का सबसे बड़ा खेल, जिसको लव जिहादी शेख अरबाज ने खुद कबूला। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है शेख अरबाज और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग हैं। अनवर कादरी ने तुमको पैसे दिए? जी। सुना आपने, अनवर कादरी का पैसा और हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की मंशा, और ये सब कुछ कई सालों से इंदौर में हो रहा है।
लव जिहाद के कानून से डरने के बजाय ये जिहादी बेखौफ होकर अपने मिशन पर जुटे हुए हैं। खास तौर पर गरीब बस्तियों की लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। जिहादियों की मोबाइल फोन से मिले वीडियो के आधार पर भी ये बात साफ हो गई है कि हिंदू लड़कियां लगातार इनके टारगेट पर है और हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद करना ही इनका मिशन है। इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है। लगातार टीम में दबिश थी लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक NSA का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और NSA भी उसका उनका ऐसा कर दिया गया है। इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अनवर कादरी के पकड़े जाने के बाद स्थिति क्लियर होगी। धीरे धीरे जिहादी फैक्ट्री चलाने वाले अनवर कादरी की हर साजिश बेनकाब हो रही है और देश के हर कोने में अनवर कादरी की तलाश की जा रही है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में अनवर कादरी के छिपे होने की आशंका भी पुलिस ने जाहिर की है और अगर वो सामने नहीं आया तो उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। सारी जानकारी हमारे द्वारा कलेक्ट कर ली गई है कि उसके नाम पर कौन कौन सी संपत्ति है और उस संपत्ति का ब्यौरा लेकर के माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा फरारी का एक प्रपत्र भी जारी पेश किया गया है जिस पर से फरारी वारंट भी जारी हो गया है। ये तथ्य जो भी पीड़ित पक्ष के द्वारा बताए गए हैं उनकी पुष्टि की जा रही है, परीक्षण किया जा रहा है। बहुत सारे तथ्यों का परीक्षण हो चुका है, शेष हमारी विवेचना का अंग है, उनका परीक्षण जारी है। जो भी तथ्य सकारात्मक होंगे और जो तथ्य स्पष्ट हो रहे होंगे इस प्रकरण से उनको शामिल डायरी किया जाएगा। अनवर कादरी एक नाम नहीं, वो जिहादी फैक्ट्री चलाने वाले देश के अंदर बैठा एक आतंकी की तरह है और पुलिस PFI और सिमी जैसे आतंकी संगठनों से फंडिंग के एंगल पर भी पड़ताल कर रही है। सारे तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जहां पर जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे, जहां जैसे साक्ष्य कोरिलेट होंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या इंदौर पुलिस इसके लिए ATS वगैरह की भी मदद लेगी? नहीं, सक्षम है इंदौर पुलिस और वो अपने लेवल पे सारी कार्रवाइयां कर रही है, सारे साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है। इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन खान का जब खुलासा हुआ तो हिंदू संगठनों ने जिम और होटल में छापेमारी की और उसके बाद से लगातार लव जिहादियों का काला सच सामने आता जा रहा है। लेकिन इस बार जो खुलासा हो रहा है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। 500 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाला छांगुर किस तरीके से अपने नेटवर्क को चलाता था, इसको लेकर नए नए खुलासे तो प्रतिदिन हो रहे हैं और ऐसे में अब एक बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत करने जा रहा है। ये खुलासा ऐसा है कि 500 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाला छांगुर अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देता था कि वो सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करते थे। दिखाते हैं आपको। अनवर कादरी, इन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया, ये सब छंगुर बाबा के किया कराया है। अवैध धर्मांतरण मामले में एक और अहम खुलासा हो रहा है कि छांगुर बाबा ने अपने इस आलीशान महल के अंदर 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी। एक मध्य प्रदेश के इंदौर का अनवर कादरी है जो फरार है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का छांगुर बाबा है। लेकिन सवाल ये कि क्या दोनों का आपस में कोई संबंध है, क्योंकि दोनों का टारगेट एक ही था और वो था धर्मांतरण। एक मध्य प्रदेश में जिहादी गैंग चला रहा था तो दूसरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा के साम्राज्य के मालिक छांगुर पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। छांगुर का कितना बड़ा साम्राज्य, विरोधियों को डराता धमकाता, फर्जी केस करवाता, दुश्मनों पर डकैती, हत्या, रेप की FIR करवाता। उड़तौल बलरामपुर पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी और ये खुलासा किया है धर्मांतरण सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी वसीउद्दीन ने, जिसने सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। 16 लाख रुपए का बाउंड्री का काम का। उसके बाद इसने कहा मुझे तबेला बनवाना है, अस्तबल बनवाना है। 13,000 स्क्वायर फुट ज़मीन इसने कहा कि इतने ज़मीन में हमारा एक तबेला अस्तबल बना दो। 13,000 स्क्वायर फुट पे हमने इसका तबेला बना दिया। बनाया तो 26,000 स्क्वायर फुट बनाया, क्योंकि G+1 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर
तो 26,000 स्क्वायर फुट बन गया लगभग, बन के कंप्लीट हो गया। उसको हैंडओवर किया तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी इसको तोड़ के अस्पताल बनाना है। तो हमने कहा इसका कास्ट बढ़ेगा। तो उसने कहा कितना? मैं बोला इतना, उसका हिसाब बता दिया। बोला इसका एग्रीमेंट बना लो। बोला ये पैसे लो, एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है। धर्मांतरण गैंग का सरगना और कोड वर्ड में बात करने वाले छांगुर ने बहुत बड़ा साम्राज्य जुटा लिया है। छांगुर बाबा का 500 करोड़ का साम्राज्य, 3 बीघे में 3 करोड़ की आलीशान कोठी, अरेबियन नस्ल का 30 लाख का घोड़ा, देश के अलग अलग राज्यों में भी संपत्ति। छांगुर ने 50 मुस्लिम देशों की यात्रा की। छांगुर के 40 बैंक अकाउंट का खुलासा, खातों से 100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। छांगुर बाबा के महंगे शौक अब पूरी दुनिया के सामने है। ये वही अरबियन नस्ल का घोड़ा है जिस अरबियन नस्ल के घोड़े को छांगुर बाबा ने अपने उस आलीशान महल के अंदर रखा हुआ था, जिस महल को लगभग पुलिस ने, अब प्रशासन की टीम ने नेस्तनाबूद कर दिया है बुलडोजर के जरिए। ये अरबियन नस्ल का घोड़ा है। अगर उस पर इंटरनेट पर इसकी कीमत का आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन 10 से 25 लाख रुपए का ये घोड़ा जो है वो मिलता है, और ये लगभग अरबियन कंट्रीज में ही पाया जाता है, जिस घोड़े को बाबा छांगुर ने अपने महल के अंदर रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, हम छांगुर की उस कोठी में भी पहुंचे जहां वो पहले रहता था। ये छांगुर बाबा की एक और प्रॉपर्टी है, और ये तकरीबन 2 मंजिला मकान जो पिछले 2 साल से बंद है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना था कि 2 साल से इस मकान में जो है वो कोई नहीं आया, और आप देख भी सकते हैं कि ये मकान, ये इस गेट को जो है वो अंदर से ताला लगाया गया है, और अंदर से ताला लगाए जाने के बाद अगर आप इस शटर पर नजर डालेंगे तो आप देखिएगा इस शटर पर भी जो है वो ताला लगा हुआ है। मेरे विजय सचिन, अगर आपको एक बार अंदर की तस्वीर दिखाएंगे तो आप इस घर के अंदर की तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में पिछले कई महीनों से जो है वो कोई शख्स नहीं आया है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 50 युवकों की अपनी फोर्स तक बना रखी थी, जो छांगुर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। सभी युवकों को स्पेशल ट्रेनिंग के बाद रखा गया था। ये सभी युवक धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे, जिनका काम लोगों को डराना, दबाव बनाना और हिंसा फैलाना होता था। उतरौली में बनी कोठी में रहते थे। छांगुर इन युवकों को आध्यात्मिक सेवा बताता था। अवैध धर्मांतरण मामले में एक और अहम खुलासा हो रहा है कि छांगुर बाबा ने अपने इस आलीशान महल के अंदर 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी, और उस फोर्स का सिर्फ काम यह था कि तमाम लोग जो उसके इस महल में पहुंचते हैं उन लोगों को कैसे उन पर दबाव बनाया जाए, कैसे उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, और उन लोगों को कैसे इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाए कि वो लोग धर्म परिवर्तन को लेकर तैयार हैं। छांगुर की इस आलीशान कोठी में ही वो सभी 50 लोग जो है वो रहते थे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम, और कैसे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके, इसकी पूरी तैयारी उसके इस आलीशान महल के अंदर रहती थी। छांगुर के काले साम्राज्य पर धीरे धीरे बुलडोजर चल रहा है। ईडी की टीम इन खातों की जांच कर रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।